नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के वीडियो में चार रचनाकारों से संबंधित या यूं कहें कि चार कवियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को हम देखेंगे। और ये जो प्रश्न हैं वो काफ़ी मोस्ट भी हैं और साथ ही साथ आपके लिए संकलित किए गए हैं। तो देव का जन्म कब हुआ? देव का जन्म 1673 में इटावा उत्तर प्रदेश में देव का जन्म हुआ था। सन 1673 इटावा उत्तर प्रदेश में देव का जन्म हुआ था। देव की कविता से प्रभावित होकर लाखों की संपत्ति किसने दान की? तो देव भोगीलाल के दरबारी कवि थे और उनकी कविता से प्रसन्न होकर के भोगीलाल ने लाखों की संपत्ति दान कर दी थी। अगला प्रश्न है, देव के काव्य ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है? कितने तक मानी जाती है? तो दोस्तों 52 से लेकर 72 तक मानते हैं साहित्यकार। साहित्यकारों का यह मानना है कि देव के ग्रंथों की संख्या कुछ 52 मानते हैं, कुछ 72 तक मानते हैं। देव की मृत्यु कब हुई थी? 1767 में देव की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन, भवानी विलास, ये चार रचनाएं हैं दोस्तों, चार ग्रंथ हैं। रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन, भवानी विलास के रचयिता का नाम बताइए। तो रचयिता देव हैं। देव की ये रचनाएं, हालांकि देव ने और भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, प्रमुख रूप से हम कुछ रचनाओं का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर। रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन और भवानी विलास, ये चार रचनाएं। देव का पूरा नाम क्या था? देवदत्त द्विवेदी था देव का पूरा नाम। नेक्स्ट है, देव किस काल के कवि माने जाते हैं? तो दोस्तों देव रीति काल के कवि माने जाते हैं। अगला है, देव किन किन के आश्रित कवि रहे? अनेकों राजाओं के आश्रित कवि रहे, लेकिन प्रमुख रूप से आजम शाह और भोगीलाल के आश्रित रहे और भोगीलाल के दरबार में उनको विशेष सम्मान मिला था। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? 1889 में वाराणसी में जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। 1889 में वाराणसी में। जयशंकर प्रसाद को मंगला प्रसाद पारितोषिक किस रचना के लिए दिया गया? तो दोस्तों कामायनी महाकाव्य के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया और जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्धि और अमरता के लिए कामायनी महाकाव्य ही प्रमुख रूप से आधार था। कामायनी महाकाव्य छायावाद का महाकाव्य भी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख काव्य रचनाओं के नाम बताइए। चित्राधार और ये बीच में कानन कुसुम, चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। देखिए, चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी, ये जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं थी। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटकों के नाम बताइए। जयशंकर प्रसाद ने काफी नाटक लिखे हैं, लेकिन हम कुछ प्रमुख नाटकों के नाम यहाँ पर देखते हैं। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध नाटक हैं। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख उपन्यासों के नाम बताइए। कंकाल, तितली और इरावती। इरावती इनका पूर्ण उपन्यास है दोस्तों, कंकाल, तितली और इरावती। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख कहानी संग्रहों के नाम बताइए। और भी कहानी संग्रह, लेकिन तीन के नाम हम पढ़ रहे हैं। आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। प्रमुख रूप से आकाशदीप कहानी संग्रह मोस्ट माना जाता है। जयशंकर प्रसाद किस प्रवृत्ति के कवि थे? तो ये छायावादी प्रवृत्ति के कवि थे दोस्तों। अगला है, जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ? सन 1937 में जयशंकर प्रसाद का निधन हुआ था। आत्मकथ्य कविता के कवि का नाम बताइए। जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कविता है आत्मकथ्य। आत्मकथ्य कविता पहली बार कब प्रकाशित हुई?
आत्मकथ्य कविता पहली बार कब प्रकाशित हुई थी? सन 1932 में हंस पत्रिका के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। सन 1932 में हंस पत्रिका के आत्मकथा विशेषांक में आत्मकथ्य कविता प्रकाशित हुई थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहां पर हुआ? बंगाल के महिषादल में 1899 में हुआ था। दोस्तों, अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग देखने को मिलता है, लेकिन ये एनसीईआरटी की बुक से प्रश्न लिया गया है और इसलिए इससे ही ऑथेंटिक मानता हूं मैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में 1899 में हुआ था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का परिवार मूलतः कहां का निवासी था? गड्डा कोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश का निवासी था। गड्डा कोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश का निवासी था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर विशेष रूप से किन की विचारधारा का प्रभाव था? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर विशेष रूप से किन की विचारधारा का प्रभाव था? रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद की विचारधारा का प्रभाव था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख काव्य रचनाओं के नाम बताइए। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख काव्य रचनाओं के बारे में जानते हैं। अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते। अनामिका के भी दो भाग हैं दोस्तों, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, तुलसीदास काफी रचनाएं हैं। निराला की संपूर्ण रचनाओं को किस नाम से प्रकाशित किया गया? निराला रचनावली 8 खंडों में प्रकाशित किया गया। निराला रचनावली और 8 खंड हैं इसके। अगला है, नागार्जुन का जन्म कहां पर हुआ? बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में नागार्जुन का जन्म और सन 1911 में हुआ था। बिहार का दरभंगा जिला और सतलखा गांव में सन 1911 में नागार्जुन का जन्म हुआ था। नागार्जुन श्रीलंका कब गए? 1936 में श्रीलंका गए थे। नागार्जुन श्रीलंका जाकर कौन से धर्म में दीक्षित हो गए? बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए थे। श्रीलंका गए और वहां पर जाकर के बौद्ध धर्म को उन्होंने अपना लिया था। नागार्जुन श्रीलंका से वापस कब आए? सन 1938 में नागार्जुन श्रीलंका से वापस आए थे। नागार्जुन की प्रमुख काव्य रचनाओं के नाम बताइए। तो नागार्जुन के प्रमुख काव्य रचनाओं के नाम हम देखते हैं। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोर्स, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोर्स, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। चलिए नेक्स्ट, नागार्जुन का संपूर्ण साहित्य कितने खंडों में प्रकाशित है? तो नागार्जुन रचनावली के नाम से 7 खंडों में प्रकाशित है दोस्तों। नागार्जुन मैथिली भाषा में किस नाम से कविताएं लिखते थे? यात्री नाम से कविताएं लिखते थे दोस्तों, इस प्रश्न को याद रखिएगा। नागार्जुन का निधन कब हुआ? 1998 में नागार्जुन का निधन हुआ था। ये दंतुरित मुस्कान कविता के कवि का नाम बताइए। तो ये नागार्जुन की कविता है दोस्तों, ये दंतुरित मुस्कान। पसल कविता के कवि का नाम बताइए। नागार्जुन की कविता है पसल। उत्साह है एक आह्वान गीत के कवि का नाम बताइए। ये आह्वान गीत है और ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का आह्वान गीत है। उत्साह उसका नाम है। चलिए नेक्स्ट, उत्साह आह्वान गीत किसको संबोधित है? उत्साह आह्वान गीत है और ये किसको संबोधित है? तो उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। ये बादल को संबोधित है और निराला का प्रिय विषय भी क्या है? बादल है। अट नहीं रही है कविता के कवि का नाम बताइए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है अट नहीं रही है। अट नहीं रही है कविता में किसकी मादकता को प्रकट किया गया है? फागुन की मादकता को प्रकट किया गया है, यानी फाल्गुन की मादकता को प्रकट किया गया है। तो दोस्तों सुप्रभात। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे 1 देखिए, चाहे 1000 देखिए, चाहे 1 लाख देखिए, जो भी देख रहे हैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि हिंदी विषय के वीडियो हैं, बहुत कम लोग देखते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जितने देखते हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों चाहे तो लाइक करें, चाहे तो शेयर करें, चाहे तो सब्सक्राइब करें, लेकिन कमेंट जरूर करें दोस्तों। कमेंट से जुड़ाव होता है और साथ ही साथ आपके विचारों को जानने में सहायता मिलती है कि आप किस प्रकार के प्रश्न चाहते हैं, किस प्रकार की आप तैयारी कर रहे हैं,
कौन से यानी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, व्याख्याता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या किसकी तैयारी कर रहे हैं, ये आभास होता है और उसी हिसाब से प्रश्नोत्तर बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट जरूर करें, जुड़े तो सच्चे रूप से जुड़े दोस्तों। कई बार क्या होता है, चलते चलते सब्सक्राइब कर दिया फिर हटा दिया। भैया या तो सब्सक्राइब करो ही मत, और करो तो आराम से जुड़े रहो, क्योंकि सब्सक्राइब की कोई वैसे विशेष आवश्यकता नहीं होती है, आप सर्च करके भी देख सकते हैं। लेकिन सब्सक्राइब करो तो इस तरह से कीजिए कि आपको यानी एक तरह से जुड़ना है।